तो देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, आतंक के खिलाफ एकजुट, आतंक के खिलाफ एकजुट होना। तो देखते हैं। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परसुएड। इस परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना, बार बार किसी से कुछ करने के लिए आग्रह करना, अदर्स। तो भारत को जो है लगातार दूसरों को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि दैट टेररिज्म, कि जो आतंकवाद है, इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमनिटी, कि ये जो आतंकवाद है यह मानवता के लिए खतरा है। इंडियाज़ डिसीज़न टू होस्ट, भारत का निर्णय, होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, की संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद की सीटीसी है। क्या है सीटीसी? काउंटर टेररिज्म कमेटी, एक कमेटी का नाम है जो कि आतंकवाद के खिलाफ काम करती है। तो इस कमेटी की मीटिंग को भारत के द्वारा आयोजित करना, तो ये जो डिसीजन है भारत का, इज़ एन इम्पोर्टेंट मार्कर ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मार्कर है। हम कह सकते हैं कि भारत का ये जो डिसीजन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण निशान है जो ये दिखाता है ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट, कि जो सरकार है, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, यानी कि सरकार के प्रयास जो कि जारी है। टू हाईलाइट, हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी को अंडरलाइन करना, किसी चीज़ के महत्व को दर्शाना। तो भारत जो है किस चीज़ के महत्व को दर्शाना चाहता है? टू हाईलाइट टेररिज्म, आतंकवाद को, आतंकवाद से संबंधित मुद्दों को, एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, द ग्लोबल बॉडी हैज़ बीन, ग्लोबल बॉडी यहाँ कहा गया है यूनाइटेड नेशंस के लिए, है ना, या यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के लिए, कि भाई जो ये ग्लोबल बॉडी है, ये जो वैश्विक इकाई है, हैज़ बीन मोर फोकस्ड। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है वह ऐसे समय में, यानी कि वर्तमान समय की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है उसका फोकस किस पर है? ऑन द यूक्रेन वार। यह ज़्यादातर यूक्रेन वार पे फोकस्ड रही है ना, यानी कि ज़्यादातर बातचीत जो है यूक्रेन वार की ही हो रही है इस समय। लेकिन एक ऐसे समय पर भारत का निर्णय कि सीटीसी की जो मीटिंग है उसे कंडक्ट कराना और उसमें आतंकवाद के मुद्दे को उठाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्ड इन मुंबई एंड दिल्ली। अब ये जो मीटिंग हुई ये कहाँ पे आयोजित हुई? होल्ड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। इन मुंबई एंड दिल्ली, कि ये जो मीटिंग है वो मुंबई और दिल्ली में आयोजित की गई। और इस मीटिंग में क्या देखने को मिला हमें? इट ब्रॉट यूएन ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा कई कूटनीतिज्ञ हैं। डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, राजनयिक। फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित कई जो डिप्लोमेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन सभी को इस मीटिंग ने साथ में लाया। टू डिस्कस, यानी कि इस मीटिंग में ये सभी लोग साथ में आए टू डिस्कस, इस बात पर विचार करने के लिए। डिस्कस करने का मतलब होता है किन्हीं मुद्दों के बारे में बात करना। एक बात बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ही एक कॉमन एरर है, डिस्कस के बाद में अबाउट का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि डिस्कस में अबाउट का सेंस जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब आप डिस्कस करते हो ना, इसका मतलब है आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो डिस्कस के बाद में अबाउट नहीं लगाना। टू डिस्कस चैलेंजेस, तो ये जो मीटिंग हुई किस बारे में हुई, क्या चर्चा की गई? उन चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई, चैलेंजेस टू द
ग्लोबल काउंटर टेररिज्म। देखो, काउंटर टेररिज्म का मतलब हुआ आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, या आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना, उसका विरोध करना, उसका प्रतिरोध करना। आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन। तो कुल मिला के उन चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई इस मीटिंग में। किन चुनौतियों के बारे में? कि वैश्विक रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो सिस्टम हमारे पास है, उस सिस्टम में क्या क्या चुनौतियां हमें झेलनी पड़ रही हैं। इन मुंबई में जो मीटिंग हुई, द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब है कि भाई किस चीज़ पर जो है प्रकाश डाला गया। स्पॉटलाइट का मतलब है किस बात को हाईलाइट किया गया, कौन सा मुद्दा था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन मुंबई द स्पॉटलाइट वाज ऑन द 26/11 अटैक्स। कि मुंबई में मीटिंग के दौरान भारत में 26/11 के जो हमले हुए, ये हमले आप कह सकते हो कि स्पॉटलाइट में थे। यानी कि ये जो 26/11 के हमले थे, इनको हाईलाइट किया गया। डेस्पाइट, के बावजूद, द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स। देखो, ये जो आतंकवाद होता है, इसके जो निशाने होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित है। ये जो टेरर टारगेट्स होते हैं, इनका क्या है कि जो इनकी प्रकृति जो है वो ग्लोबल है, यानी कि वैश्विक रूप से आतंकवाद हमें देखने को मिलता है। तो आतंकवाद की प्रवृत्ति जो है ग्लोबल होने के बावजूद, इंडिया हैज़ हैड। देखो, हैज़ तो यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, और हैड यहाँ पे V3 का काम कर रही है। इंडिया हैज़ हैड एन अपहिल बैटल। देखो, ये एक पहाड़ी होती है ना, अब पहाड़ी के आप ऊपर चढ़ोगे है ना, तो इसको क्या कहेंगे? अपहिल। अपहिल टास्क का मतलब होता है कोई ऐसा टास्क जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आतंकवाद की प्रवृत्ति जो है, आतंकवाद का जो नेचर है, ग्लोबल होने के बावजूद इंडिया हैज़ हैड एन अपहिल बैटल सिंस 2008। इसके बावजूद भारत को 2008 से बहुत ही डिफ़िकल्ट लड़ाई लड़नी पड़ी है। कहाँ पर? इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू परस्यू द केस। परस्यू का मतलब है फॉलो करना। कि ये जो 2008 में भारत के ऊपर आतंकवादी हमले हुए हैं ना, तो ये जो केस है, इस केस को फॉलो करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत ने जो है कोशिश की, और यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा जो है प्रयास करने पड़े, एक लड़ाई लड़नी पड़ी भारत को। एंड इन ब्रिंगिंग, और ये लाने में, एंड इन ब्रिंगिंग द लोन, इसका मतलब है ओनली, सर्वाइविंग का मतलब है बचा हुआ, जीवित, अटैकर। और 2008 पे जो 2008 में भारत में जो हमले किए गए, मुंबई अटैक्स हुए, इसका जो एकमात्र बचा हुआ आतंकी था अजमल कसाब, इसको लेके आना। कहाँ पर लेके आना? ब्रिंगिंग थ्रू अ फुल ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। थ्रू का मतलब है के माध्यम से, ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है ये जो अदालत में कार्यवाही की जाती है ना, अदालत में पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है किसी व्यक्ति की, कि भाई जो दोनों पक्ष होते हैं उनकी साइड्स सुनी जाती है और फाइनली जो है फैसला सुनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रायल। एग्जीक्यूशन का मतलब है किसी को मौत की सज़ा सुनाना। तो अजमल कसाब, जो कि एकमात्र बचा हुआ आतंकी था 2008 हमले का, इसकी पूरी ट्रायल हुई और इसके बाद में से मौत की सज़ा सुनाई गई। तो ऐसा करने के लिए भारत को जो है बहुत ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड का मतलब है एक संक्षिप्त काल, एक संक्षिप्त अवधि ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पाकिस्तान हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट। देखो, ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटना। ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है जानबूझ के देरी करना, यानी कि आप कुछ करने के इच्छुक नहीं हो और वहाँ पे लेट लतीफ़ी दिखाते हो, इसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। ऑन प्रोजिक्यूट, प्रोजिक्यूट का मतलब होता है किसी पर
किसी पर जो है अभियोग लगाना, यानी कि एक अदालती कार्यवाही की शुरुआत करना। इवन का मतलब है यहाँ तक कि लश्कर ए तैयबा कमांडर्स हाफिज सईद आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि एक छोटा सा अंतराल हमें देखने को मिला, सूचना जो है साझा की गई, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या किया है, लेट लतीफ़ी दिखाई है, जानबूझ के पाकिस्तान ने देरी की है और अभियोग की शुरुआत जो है नहीं की गई। यहाँ तक कि किनके खिलाफ, या की गई तो बहुत देरी से की गई, कि भाई लश्कर ए तैयबा का कमांडर है हाफिज सईद, इसके अलावा जकीउर रहमान लकवी है, इसके अलावा अन्य आतंकवादी हैं। दैट इट्स फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, दैट इट्स फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कि पाकिस्तान की जो FIA है, हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, हेल्ड रेस्पॉन्सिबल का मतलब है कि किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो FIA जो है इसने भी जिम्मेदार ठहराया इन लोगों को, हाफिज सईद, जकीउर रहमान और अन्य लोगों को जो है जिम्मेदार ठहराया। किस बात के लिए? फॉर द अटैक्स, हमलों के लिए, कि भारत पे ये जो मुंबई अटैक्स हुए, इन अटैक्स के लिए FIA ने भी इन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में जो है बहुत ही स्लो रहा। ड्यूरिंग द UNSC कॉन्फ्रेंस, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस का मतलब एक तरह की मीटिंग, तो इस मीटिंग के दौरान द अटेंडीज, अटेंडी का मतलब है जिस व्यक्ति ने मीटिंग अटेंड की, अटेंडीज हियर्ड नॉट ओनली फ्रॉम विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना कि ये दुर्घटना का शिकार है ना, तो जो शिकार व्यक्ति है यानी कि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति। तो मीटिंग में जो व्यक्ति शामिल हुए उन्होंने सुना, नॉट ओनली फ्रॉम विक्टिम्स, न केवल ये जो आतंकी हमला हुआ था इसके जो पीड़ित व्यक्ति थे, न केवल उनको सुना, ऑफ द अटैक्स है ना, कि भाई हमलों के जो विक्टिम्स थे है ना, हमलों के जो शिकार हुए उनको भी सुना गया, साथ ही साथ बट ऑल्सो वॉइस सैंपल्स ऑफ लश्कर ए तैयबा रिक्रूटर, साथ ही साथ इन लोगों की आवाज़ के सैंपल्स भी सुने गए। किन लोगों की? कि लश्कर ए तैयबा में जो भर्ती की जाती है ना, तो वो कौन है रिक्रूट करने वाला? जैसे कि एक व्यक्ति है साजिद मीर, डायरेक्टिंग का मतलब है निर्देश देते हुए, टेररिस्ट्स आतंकवादी, ड्यूरिंग द अटैक्स है ना। तो कुल मिला के इस मीटिंग के दौरान जो विक्टिम्स थे उनकी बातें भी सुनी गई, उनका पक्ष भी सुना गया, साथ ही साथ जैसे लश्कर ए तैयबा का जो रिक्रूटर है साजिद मीर, उसकी आवाज़ भी सुनी गई, और उस आवाज़ में ये देखने को मिला कि वो जो है आतंकवादियों को हमले करने के निर्देश दे रहा है। इवन सो, और इतना होने पर भी, इवन सो इतना होने पर भी, मीर, अब देखो ये जो मीर है ना, साजिद मीर की बात की जा रही है यहाँ पे, मीर हैज़ नॉट बीन ट्राइड है ना, इतना होने पर भी जो मीर है उसके खिलाफ ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई है ना। ट्रायल की शुरुआत होने का मतलब है अदालती कार्यवाही की शुरुआत होना, कि भाई कुछ सबूत आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ मिल जाते हैं कि भाई ये जो है किसी अपराध में शामिल है, तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत करना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि भाई लश्कर ए तैयबा रिक्रूटर साजिद मीर के जो है वॉइस सैंपल्स सुने गए इस मीटिंग के दौरान। उन वॉइस सैंपल्स में देखा गया कि साजिद मीर जो है वह आतंकवादियों को हमले के निर्देश दे रहा है। तो इतना होने पर भी मीर के खिलाफ जो है अभियोग की शुरुआत नहीं की गई। मीर हैज़ नॉट बीन ट्राइड। अब देखो ये मीर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और नाउ इन अ पाकिस्तान प्रिजन, कि मीर जो कि अब पाकिस्तान की एक जेल में है, ऑन किस बात के लिए? टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस। टेरर चार्जेस का मतलब हो गया आरोप, टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस का मतलब हो गया ये जो आतंक है, ये आतंकवाद है, इसको पैसे उपलब्ध कराना है ना, इसको आप कह सकते हो कि आर्थिक जो हेल्प है वो आर्थिक हेल्प उपलब्ध कराना, ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस।
तो मीर जो है वो पाकिस्तान की जेल में है और इसके ऊपर आरोप है कि आतंकवाद के लिए पैसे जुटाना। आफ्टर पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग, देखो FATF ये एक क्या है, ग्लोबल बॉडी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अगर किसी भी देश के बारे में इसे ये डाउट होता है कि भाई ये देश जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकवाद को जो है आतंकवाद को फंडिंग दे रहा है, तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान को भी FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला गया था एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम है वैश्विक रूप से इस बात की निगरानी करना कि आतंकवाद को जो है फंडिंग ना हो सके। मैंडेटेड एक्शन, देखो मैंडेट करने का मतलब होता है एक तरीके से निर्देश देना। तो FATF के द्वारा क्या किया गया था, पाकिस्तान को निर्देश दिए गए थे कुछ कार्रवाई करने के लिए। पाकिस्तान से कहा गया था कि भाई आप जो है FATF की ग्रे लिस्ट के अंतर्गत आते हो और आपको ये कुछ पॉइंट्स पाकिस्तान को बताए गए थे कि भाई आपको इन पॉइंट्स पे एक्शन लेना होगा, इसके बाद में आपको FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। किसी भी देश को जब ग्रे लिस्ट के अंतर्गत डाल दिया जाता है तो उस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे कि कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध और भी कई तरह के प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों से क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर देश है उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। द US अमेरिका, अब देखो ये कॉमा से लेकर कॉमा तक जो बात कही जाती है ना, ये होती है इन ब्रैकेट में, जैसे कि यहाँ ये कॉमा टू कॉमा, ठीक है। द US कन्विक्टेड कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है साजिश रचने वाला, षड्यंत्रकारी, ठीक है। डेविड हेडली एंड तहावुर राणा फॉर द अटैक्स। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को दोषी करार देना। तो अमेरिका ने जो है दोषी करार दिया ये जो साजिश करता थे, कौन कौन, डेविड हेडली और तहावुर राणा को। ये जो मुंबई हमले हुए, इन मुंबई हमलों के लिए अमेरिका ने इन दोनों व्यक्तियों को जो है दोषी करार दिया। बट लेकिन हैज़ रिफ्यूज, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया टू एक्स्ट्राडाइट देम। देखो एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यर्पण करना। प्रत्यर्पण का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति को, जैसे मान लो भारत में किसी ने अपराध किया और वो अपराध करके अमेरिका भाग गया। अब भारत जो है अमेरिका से मांग करे कि भाई इस व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट कर दो क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे देश में अपराध किया है। तो एक्स्ट्राडाइट करने का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के अपराधी व्यक्ति को उसी देश में वापस भेज देना, इसे कहा जाता है एक्स्ट्राडाइट, है ना, प्रत्यर्पण करना। तो अमेरिका ने तहावुर राणा और डेविड हेडली को ये जो आतंकी हमले थे इनका दोषी पाया, लेकिन भारत को एक्स्ट्राडाइट करने से इनकार कर दिया, यानी कि भारत को नहीं सौंपा गया इन दोनों व्यक्तियों को। अब देखो ये कॉमा टू कॉमा एक एडिशनल जानकारी दी गई, इसको पढ़ लेते हैं। अमेरिका, ये विच, यहाँ पे विच आया है अमेरिका के लिए। हैज़ कोऑपरेटेड इन मैनी अदर वेज विथ इंडिया ऑन टेररिज्म। अमेरिका जो है इसने सहयोग किया है कई अन्य तरीक़ों से भारत के साथ ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के संदर्भ में, आतंकवाद के ऊपर भारत के साथ अमेरिका ने अन्य कई तरीक़ों से सहयोग किया है। लेकिन ये जो मुंबई हमले के दोषी थे डेविड हेडली और तहावुर राणा, इनको अमेरिका ने, भारत को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। मीनवाइल, इसी बीच हमने क्या देखा, चाइना कंटिन्यूज़ टू ब्लॉक। चाइना जो है लगातार इस बात को लगातार चाइना जो है ब्लॉक करता रहा है डेजिग्नेटिंग। देखो डेजिग्नेट करने का मतलब होता है नामित कर देना। क्या किया जाता है कि ये जो UNSC है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके द्वारा वैश्विक रूप से आतंकवादियों की जो है लिस्ट तैयार की गई है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति जो हैं वे आतंकवादी हैं। तो कुल मिला के कुछ जो नाम हैं उन नामों को जब इस लिस्ट में शामिल करने की बात आती है तो कई बार जो है चाइना इन नामों को ब्लॉक करता है। डेजिग्नेटिंग
लश्कर ए तैयबा लीडर्स ऑन द UNSC 1267 टेरर लिस्ट। तो UNSC ने ऑलरेडी एक लिस्ट तैयार की हुई है, उसमें 1267 जो व्यक्ति हैं उन्हें आतंकी करार दिया गया है। और इसमें लश्कर ए तैयबा के कुछ लीडर्स को जब लिस्टेड करने की बात आती है तो कई बार चाइना जो है ब्लॉक कर देता है ना, चाइना यानी कि इस एक्शन को पारित नहीं होने देता। अब प्रॉब्लम ये एक समस्या है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, स्पेसिफिकली का मतलब है विशेष रूप से, मेंशन्ड उल्लेख करना, एट द कॉन्फ्रेंस। तो इस मीटिंग के दौरान, ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान अमेरिका के, आप कह सकते हो कि अमेरिका के जो सचिव हैं एंटनी ब्लिंकन और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने इस बात को पर्टिकुलरली उठाया कि भाई जो लश्कर ए तैयबा के लीडर्स हैं उनको जब लिस्टेड करने की बात आती है UNSC में, ठीक है, UNSC की जो टेरर लिस्ट है उसमें लिस्टेड करने की बात आती है, तो कई बार जो है चाइना ऐसा नहीं होने देता। इन दिल्ली में द CTC फोकस, कि दिल्ली में ये जो CTC की मीटिंग हुई इसका जो फोकस था वो क्या था, वाज एन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। देखो रेडिकलाइजेशन का मतलब हुआ एक तरीके से कट्टरता, एक्सट्रीमिज्म है ना, कट्टरता, कट्टरपन। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एंड टेरर रिक्रूटमेंट। तो CTC का फोकस था दिल्ली की मीटिंग में कि भाई ऑनलाइन जो है कट्टरता देखने को मिल रही है हमें, इसके अलावा ऑनलाइन जो है क्या किया जा रहा है, टेरर रिक्रूटमेंट, एक तरीके से आतंक, लोगों को आतंकी बनाया जा रहा है या आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन और क्या देखने को मिल रहा है, टेरर फाइनेंसिंग, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल, इस वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन, असेट्स, असेट का मतलब है कोई भी एक तरीके की आप कह सकते हो संपदा, किसी भी तरह की ना असेट। तो जो भी आप कह सकते हो कि जो भी ऑनलाइन असेट्स हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरीके की ऑनलाइन असेट्स है आपकी। तो कुल मिला के ये क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा अन्य भी कई तरीके हो सकते हैं, है ना, उन ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है ना। तो इस बात पर जो है चर्चा की गई दिल्ली की मीटिंग में। एंड और क्या खतरे हमें देखने को मिल रहे हैं, अनमैन्ड एरियल, एरियल का मतलब है हवाई, वायु संबंधी, एरियल सिस्टम यूज इंक्लूडिंग ड्रोन्स फॉर टेरर स्ट्राइक, स्ट्राइक्स का मतलब है यहाँ पे अटैक्स, हमले, कि आतंकी हमलों के लिए एरियल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है ना। एरियल का मतलब हो गया कि भाई हवाई हमले किए जा रहे हैं, और ये जो हवाई हमले किए जा रहे हैं इनमें ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, और ये जो ड्रोन होते हैं ये अनमैन्ड होते हैं, यानी कि इन्हें कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं होता, ये जो ड्रोन्स होते हैं इनको ऑपरेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, ये अनमैन्ड सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, और इस तरह से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी तरह से क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स, विभिन्न तरह की जो नशीले पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, और हथियार जो हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो कि दिल्ली मीटिंग में चर्चा का विषय थी। द डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श है ना, डेलिब्रेशंस का मतलब विचार विमर्श। लेड टू का मतलब है कारण बनना, द दिल्ली डिक्लेरेशंस। तो कुल मिला के ये जो विचार विमर्श हुए, ये जो बातें हुई, ये कारण बनी किस चीज़ का, कि इन बातों के कारण ही दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा की गई, ऑन किस बात के ऊपर, काउंटरिंग का मतलब है प्रतिरोध करना, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ, टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस, कि आतंक के उद्देश्यों के लिए, ठीक है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों के पर्पस के लिए जो टेक्नोलॉजी का लगातार प्रयोग हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के
फाइनली ये हुआ कि ये जो विचार विमर्श हुए, इन विचार विमर्श के बाद में दिल्ली डिक्लेरेशन जो है उसकी घोषणा की गई है ना, दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया। और उस दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई कि भाई जो है प्रतिरोध किया जाए, लड़ाई लड़ी जाए किसके खिलाफ, कि आतंक के लिए, आतंक के उद्देश्य से ये जो उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी है ना, इसका विरोध कैसे किया जाए, इसको कैसे डील किया जाए। वाइल जबकि इंडिया हैज़ ओनली 2 months लेफ्ट, भारत के पास मात्र 2 महीने बचे हैं किस बात में, इट्स करंट इलेक्टेड टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, कार्यकाल, एट द यूएनएससी, कि यूएनएससी में भारत का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के 2 महीने बचे हुए हैं। द गवर्नमेंट अफेयर्स, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार है वह प्रतीत होती है टू बी मेकिंग, टू बी मेकिंग, इसको ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है ना टू बी मेकिंग, ये है आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है ऐसी बातों को बताने के लिए जो जारी हैं, जो कंटिन्यूअस हैं। द गवर्नमेंट अफेयर्स टू बी मेकिंग एफर्ट्स, कि सरकार जो है प्रयास करती हुई प्रतीत होती है। किस बात के प्रयास कर रही है सरकार, टू कीप अप, कीप अप का मतलब है बनाए रखना, द मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है गति, चाल, फ्रॉम द सीटीसी मीट, कि ये जो सीटीसी की मीटिंग हुई यहाँ से सरकार जो है अपने मोमेंट को बरकरार रखे हुए, अपनी चाल को जो है बनाए रखे है। कौन सी चाल है सरकार की, इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस नवंबर 18-19। तो कुल मिला के सरकार जो है आतंकवाद के खिलाफ अपनी चाल को बनाए हुए है और भारत जो है वो आयोजित करेगा क्या, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है 18-19 नवंबर को आयोजित करेगा। और इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, नो मनी फॉर टेरर, आतंकवाद के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं, यानी कि आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है उसे पूरी तरीके से रोका जाए। इसके अलावा और क्या एक्शन भारत ले रहा है, एंड अ यूएनएससी स्पेशल ब्रीफिंग। देखो ब्रीफ करने का मतलब होता है कोई मीटिंग हुई या फिर कोई बातचीत हुई उसे संक्षेप में किसी को बताना, इसे कहा जाता है ब्रीफिंग। एंड अ यूएनएससी स्पेशल ब्रीफिंग ऑन चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स दिसंबर 15-16। और भारत क्या करेगा, 15 और 16 दिसंबर को यूएनएससी में जो भी बातें हुई उन बातों को संक्षेप में बताएगा, यानी कि उन चुनौतियों को, वे कौन सी चुनौतियाँ, टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, कि वैश्विक रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं इनको भारत जो है ब्रीफ में बताएगा, कब, दिसंबर 15-16 को। तो ये कुल मिला के हम देखते हैं कि भाई भारत के प्रयास जो हैं जारी हैं और आगे भी भारत इन प्रयासों को जारी रखेगा। जैसा कि हम क्या देखते हैं, द इंडियन एक्सपीरियंस विथ 26/11 हैज शोन, जैसा कि भारत का अनुभव रहा है, यानी कि 26/11 के जिन अटैक्स को भारत ने झेला है या इन हमलों के माध्यम से भारत ने जिस बात को देखा है, तो इन हमलों ने भारत को क्या दिखाया है कि द ग्लोबल कम्युनिटी, जो वैश्विक समुदाय है, हैज़ ऑफन बीन लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स, कि वैश्विक कम्युनिटी जो है ये स्टेटमेंट्स तो लंबे लंबे देती है, यानी कि बातें तो लंबी लंबी करती है, बट शॉर्ट ऑन का मतलब है कमी होना। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वैश्विक समुदाय जो है लॉन्ग रहा है किस बात को लेकर, स्टेटमेंट्स को लेकर, लेकिन शॉर्ट रहा है किस बात को लेकर, ऑन कोऑपरेटिव एक्शन। कोऑपरेटिव एक्शन का मतलब हो गया सहयोगात्मक कदम। कुल मिला के इस तरह के जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, इनके ऊपर वैश्विक रूप से स्टेटमेंट्स तो बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन जब सहयोगात्मक कदम उठाने की बात आती है तब ये जो सहयोगात्मक कदम होते हैं ये बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह की इन चीज़ों को देखते हुए, ठीक है,
एंड न्यू दिल्ली विल हैव टू कीप, कि जो नई दिल्ली है यानी कि जो भारत सरकार है उसे क्या करना होगा, टू कीप प्रेसिंग। कीप प्रेसिंग का मतलब है दबाव बनाए रखना होगा। द पॉइंट यानी कि भारत को इस पॉइंट पे लगातार जोर देते रहना होगा। किस पॉइंट पर, दैट कि टेररिज्म रिमेन्स, कि ये जो आतंकवाद है बना हुआ है। क्या बना हुआ है आतंकवाद, कि अगर हम मिस्टर जयशंकर के शब्दों में कहें, मिस्टर एस जयशंकर ने जो कहा उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें तो आतंकवाद जो है बना हुआ है। क्या, अमोंगस्ट, देखो कई सारी बातें हैं उनके बीच में, अमोंगस्ट का प्रयोग किया जाता है के बीच में। अमोंगस्ट द ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट का मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा गंभीर, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ग्रेवेस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर। थ्रेट्स, खतरे, टू ह्यूमैनिटी, कि मानवता को जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर खतरे हैं, उन गंभीर खतरों में से एक बहुत ही बड़ा खतरा आतंकवाद है। और इस पॉइंट पर भारत को लगातार जो है जोर देते रहना होगा।